गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। लोग मुख से जो बोल रहे होते हैं उनके हृदय से वैसी तरंगे नहीं आ रही होती हैं। लोगों के अंदर द्वैत है। जैसे कुछ ध्वनियाँ होती हैं जो ध्वनियाँ सुन के आपको अच्छा नहीं लगता, कुछ ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें सुन के अच्छा लगता है। एक सदगुरु बांके का जब निधन हुआ तो उनके विहार के पास ही, उनके आश्रम के पास एक अंधा व्यक्ति रहता था। उस अंधे व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा, चूंकि मैं देख नहीं सकता तो मैं लोगों की शक्ल देखकर उनके चरित्र के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मैं उनकी आवाज़ से उनके चरित्र के बारे में ज़रूर बता सकता हूँ। मैंने देखा अपने पूरे जीवन में लोग मुख से जो बोल रहे होते हैं उनके हृदय से वैसी तरंगे नहीं आ रही होती हैं, उनकी आवाज़ में वो भाव नहीं दिख रहा होता है। लोग कहते हैं कि बड़ी खुशी हुई, आपके घर में इतना अच्छा हुआ, झूठी बात बोल रहे होते हैं, शब्द प्रशंसा के होते हैं लेकिन अंदर ईर्ष्या होती है। जब किसी के यहाँ अफसोस जताने जाते हैं तो अंदर प्रसन्नता होती है, अच्छा हुआ हमारा मकान बच गया, वरना हमारा मकान जल जाता तो हमारा बड़ा बुरा हो जाता। लोगों के अंदर द्वैत है, परंतु सदगुरु बांके के आवाज़ में मैंने कभी भी द्वैत को सुना ही नहीं। उनकी आवाज़ में सच्चाई थी। जब वो कहते थे, किसी के लिए खुशी से प्रशंसा करते थे तो वो प्रशंसा ही करते थे, दुख जताते थे तो दुख ही जताते थे। सदगुरु की आवाज़ में सच्चाई है। इसे जब सदगुरु कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो तो तुम्हारा कल्याण होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एक स्वर है, अखंडता है। अगर वह किसी को देखते हैं और करुणा से उनके आंसू बहते हैं, अगर वो हंसते हैं तो पूरे दिल से, रोम रोम से हंसते हैं, उनके अंदर एक सच्चाई होती है। तो अपने गुरु के प्रति अगर हम निष्ठा बना पाएँ तो हमारा कल्याण हो सकता है। गुरु के प्रति अगर हम जुड़ते हैं, मंत्र दीक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र की साधना करते हैं, जैसे बहुत से लोग आए, उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने मंत्र लिया, उन्होंने गुरु मंत्र को सिद्ध किया। जो ऐसे लोग होते हैं उनके अंदर एक अलग ही नूर आने लग जाता है। ऐसे जो भक्त होते हैं, ऐसे जो साधक होते हैं, वो गुरु रूप ही बनने लग जाते हैं। फिर उनके घर में बरकत आती है, समृद्धि आती है, उनका कल्याण होने लगता है। जैसे कुछ ध्वनियाँ होती हैं जो ध्वनियाँ सुन के आपको अच्छा नहीं लगता, कुछ ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें सुन के अच्छा लगता है। जैसे कोई आपको प्यार से बुलाए, आपको अच्छा लगेगा, आपको कोई घृणा से कोई अपशब्द कहे, आपको बड़ा बुरा लगता है। तो ध्वनियाँ अपना काम करती हैं। तो जितने ऋषि मुनि हमारे देश में रहे, उन्होंने इस पर प्रयोग किया कि कौन सी ध्वनि ब्रह्मांड में जब गूंजती है तो उस ध्वनि से कल्याण होता है। तो गुरु मंत्र भी वही ध्वनि होती है जिससे आपका कल्याण होता है। तो जब हम उसे बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे अंदर एक अद्भुत ऊर्जा आने लगती है, एक अद्भुत शक्ति आने लगती है। तो अपने गुरु के समीप बैठकर जब हम एक माला गुरु मंत्र की अगर कर लें तो ये समझ लीजिए हमारा वो मंत्र और ज़्यादा चार्ज होता है, फिर हमारा कल्याण करने लग जाता है। तो गुरु से आशीर्वाद लेकर अपने मंत्र की साधना करें, अपना ध्यान करें, याद रखें गुरु ही वह सेतु है जिसके द्वारा परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है।